अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सूबी एंड आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शॉपिंग व्लॉग से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल रूल्स जो हमें हमारी लाइफ में हर हाल में खुश रखेगा। तो आज मैं गई थी शॉपिंग के लिए। दरअसल मेरी बेटी को है ना अपनी ईदी के पैसों से टॉयज़ वगैरह लेने थे और मुझे भी कुछ समर क्लॉथ्स एंड क्रॉकरीज वगैरह लेनी थी। दरअसल जो भी लोग झारखंड से हैं उनको पता होगा कि भले झारखंड गवर्नमेंट हमें जॉब वैकेंसीज ना दे, लेकिन हर लेडीज़ को 2,500 रुपये हर महीने देते हैं, जिसके लिए हम झारखंड लेडीज़ बहुत थैंकफुल हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हीं पैसों से मैं इस दफ़ा शॉपिंग करूँगी। एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए आज का ब्लॉग देखते-देखते हम आज का टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपने देख लिया है कि हमने विशाल मेगा मार्ट में एंट्री कर ली है और यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ के कपड़े वगैरह जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से ले जाती हूँ ना, वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ एंड टिकाऊ होते हैं, तो इसलिए मैं यहीं आई थी। तो अपने लिए कुछ कपड़े मैं देख रही हूँ, साथ ही मैं बच्चों के भी कपड़े देख रही हूँ। और तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और चलिए फिर अपना पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सो खुश रहने के लिए रूल नंबर 1 इज़ बी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। यानी अल्लाह ने जो दिया, जितना दिया, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र करने वाले को अल्लाह और नवाजता है। इसलिए जो मिल गया उसे मुकद्दर समझिए और जो खो गया उसे भुलाते चले जाइए। नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ। और दूसरी तरफ ही अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिली है, तो इन सब में वो ये भूल जाता है कि अभी उसके पास क्या है और अल्लाह ने उसे क्या देकर नवाजा है। इस तरह से वो नाशुक्रा बन जाता है और वो अपनी लाइफ में हमेशा अनहैप्पी होता है, क्योंकि जो चीज़ें भी उसे नहीं मिलती उसका सारा फोकस उस चीज़ पर होता है और इन सब में वो जो मिली है उनको भूल जाता है और वो कभी खुश नहीं रह पाता। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खुश रहने का ताल्लुक फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो लोग खुश हों, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग के पास बहुत पैसे होते हैं ना, वो लोग भी किसी न किसी बात से अनहैप्पी होते हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें अल्लाह ने हमें दे रखी है उनका शुक्र अदा करना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली आप देखोगे कि आप हमेशा खुश और मुतमईन रहोगे। सो नेक्स्ट मूव टू द रूल नंबर 2। बट उससे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की शॉपिंग हमारी हो चुकी है और अब मैं ऊपर आ गई हूँ बर्तनों की तरफ। तो बर्तन में मुझे वैसे कुछ लेना था नहीं, बट देख कर रहा था, पता नहीं क्या लूँ, बहुत दिल कर रहा था। तो खैर मैं आ गई क्रॉकरी यूनिट में और यहाँ से मैंने कुछ क्रॉकरीज ली जो कि मुझे ज़रूरत थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो रूल नंबर 2 इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और ये स्पेशली वुमेंस के लिए है। तो वुमेंस को अपनी क्वालिटीज़ को पहचाननी चाहिए और अपने बारे में पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लाइक पॉजिटिव बातें हम अपने आप से ही करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं ना, अपने थिंकिंग में बार बार ये सोचते हैं किसी दूसरी लेडीज़ को देखकर कि वो हमसे कितनी ज़्यादा सुंदर है, या वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या उसका ड्रेसिंग सेंस मेरे से ज़्यादा अच्छा है, या फिर वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से बात कर लेती है। तो ऐसा करके हम अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डुबोते जाते हैं, यानी एहसास कमतरी का हम शिकार बनते जाते हैं, क्योंकि हम मन ही मन में किसी दूसरी लेडी की तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने आप को उससे कमतर दिखा रहे हैं अपनी ही नज़रों में। तो बेहतर ये है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानें और सेल्फ टॉक करें, क्योंकि साइकोलॉजी की एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है जो हम बार बार सोचते हैं। लाइक अगर आप बार बार अपने बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट रखोगे, नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह का एटीट्यूड बनाकर हम डेवलप करता है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बातें करते हो, लाइक आप किसी को देखकर आप उससे खुद को कंपेयर नहीं करके बल्कि अपनी क्वालिटीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और हमारे एटीट्यूड को भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी भी निखरती है। तो खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें और खुद की क्वालिटीज़ को पहचानें, खुद की नेमतों को पहचानें, और अगली दफ़ा जब आप किसी भी दूसरी लेडी को देखकर अपने अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करें, यानी कि एहसास कमतरी फ़ील करें, तो उस दफ़ा आप सोचिए कि आपकी लाइफ उससे बेहतर कैसे है और किस तरह से अल्लाह ने आपको उससे अच्छी चीज़ें या नेमतें नवाजी हैं। साथ ही आप ये भी देखें कि आप में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जो अगले बंदे में नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारी पूरी शॉपिंग हो चुकी है और अंदर में हिबा को बहुत भूख लग रही थी, तो बिस्किट का पैकेट हमें अंदर ही फाड़ के उसे देना पड़ा था। और ये देखिए अभी हम घर आ गए हैं, तो मैंने इनके कपड़े उतार दिए हैं क्योंकि बहुत गर्मी थी ना, तो ऐसे खुला छोड़ दिया और अभी ये जो खिलौने खरीद के लाया ना उसे खेल रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूविंग टू द रूल नंबर 3। बट उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है।
तो ये तो वाइट टी शर्ट मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली है, साथ ही कुछ जासिया के कपड़े, कुछ मेरे कपड़े और कुछ हिबा के समर के कपड़े मैंने लिए हैं। इसके साथ ही मैंने क्रॉकरीज वगैरह लिए जो आप आगे देखेंगे, और जासिया के खिलौने वगैरह भी आप आगे देखेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो खुश रहने का रूल नंबर 3 है, वो है अवॉइड नेगेटिव पीपल। जी हाँ, हम नेगेटिव पीपल्स यानी कि ऐसे लोग जो हमें एहसास कमतरी फील कराएं या इन्फीरियर फील कराएं, ऐसे लोगों से दूर रहकर भी खुश रह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग, आप गौर करोगे कि आपके रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके साथ मिलकर आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है और आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब भी वो मिलते हैं ना, हमारे अंदर की जो भी कमियां होती है वो उनको निकालते रहते हैं, या अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाएंगे और हमें बहुत इन्फीरियर फील कराएंगे। और ऐसे लोगों से मिलने के बाद ना हमारा सारा दिन ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, और हम बस सोचते रह जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। तो अगर आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो तो भी आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। और जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपको सही मशवरे देते हैं, जिनके साथ मिलकर या बातें करके आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है ना, आप उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो। लेकिन नेगेटिव पीपल से आप दूरी बना के रखो। लाइक अगर रिलेटिव्स है तो बस उनसे सलाम दुआ तक ही आप महदूद रहो, बाकी उनसे ज़्यादा राब्ता करना नहीं, क्योंकि आप जितना उनसे मिलोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना राब्ता रखोगे, वो आपको उतना ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील कराएंगे और इन्फीरियर फ़ील कराएंगे। तो आपको मेरे इन 3 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो? अगर वक्त हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वक्त की कमी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और लाइक कर देना। तो शाम का वक्त हो गया था और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात को हमें जल्दी खाकर सोना पड़ता है, जल्दी सुबह स्कूल के लिए फिर मुझे लंच वगैरह भी बनाना होता है। इसके लिए तो मैं बना रही हूँ अभी चिकन। चिकन को भूनकर मैंने मसालों में डाल लिया और इस तरह से हमारा चिकन रेडी हो गया है। ओके देन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।